ओके, आई होप आपने कल मैथ्स के बेसिक्स का लेक्चर देखा रहेगा। अभी मैथ्स के कुछ बेसिक्स और बाकी रह गए थे, 6 बेसिक्स और है, तो आज हम लोग उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको मैथ्स का लेक्चर्स नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। अब ये जो मैथ्स के बेसिक्स जितने भी मैं करवा रही हूँ, प्लीज एक नोटबुक में या मैथ्स की जो नोटबुक आप बनाओगे ना, उसके स्टार्टिंग में लिख के रख लेना। ये चीजें आपको सच में बहुत काम आने वाली है। अभी भले ही लग रहा हो कि पका हुआ है, सीखा हुआ है, लेकिन प्लीज ये सब लिख के रख लेना। आज स्टार्ट करने हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ये आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड का, 9th वालों को 8th स्टैंडर्ड में सिखाया होगा, 8th वालों को तो शायद अभी आएगा, इवन 6th स्टैंडर्ड में दिखा लिया। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हैं? x + 7 = 5। तो हमको वेरिएबल क्या होता है? कोई भी अल्फाबेट जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जो नंबर होता है ना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, क्योंकि 7 हमेशा 7 ही रहेगा। लेकिन x किसी इक्वेशन में 5 हो जाएगा, किसी इक्वेशन में 3 हो जाएगा, तो इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको वेरिएबल यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं? पहला स्टेप, आपको क्या करना है, x के साथ जो भी नंबर है ना, उसको ऑपोजिट साइड में भेज दो, मतलब इक्वल टू के यहाँ पर भेज दो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x = 5 - 7। अब इसको याद कैसे रखना है? ये इक्वल टू है आपके घर का बॉर्डर। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, आप प्रेस चेंज करते हो, तो ये जो पॉजिटिव साइन था, यहाँ आकर हो गया चेंज नेगेटिव साइन। सेम है मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, प्लस माइनस, सब में एक ही रूल होगा। जब भी आप इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाते हो, मतलब घर के बाहर निकल रहे हो, आपका साइन चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? और हमने कल के लेक्चर्स में क्या लिखा था? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या लेना है? सबट्रैक्ट 2। साइन किसका है? पॉजिटिव। तो फाइनल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? -2। अब चलते हैं सेकेंड पे। यहाँ पर y = ये कितना है? -2 करके बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 + 2 10। आपका जो ऑलरेडी इक्वल टू के इस साइड है ना, उसको कुछ नहीं करना, उसका साइन चेंज मत करना, वो घर के बाहर ही है ऑलरेडी। ये आ रहा है इस साइड, ये इस साइड आएगा, तो इसकी वैल्यू साइन चेंज हो जाना चाहिए। अब आते हैं सी पर। सी में हमको क्या दिया हुआ है? a/a = 4। अब ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन को क्या करने वाले हैं? सॉरी, a/8 है, डिविजन में चेंज हो जाएगा ना, a = 4 × 8। हम मल्टीप्लिकेशन डिविजन में हम वैसे ही एक चीज चेंज करें तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये -8 होता तो भी यहाँ पे -8 ही आता, क्योंकि यहाँ पे डिविजन में हम ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32। यहाँ पर वैल्यू। हम नेक्स्ट है d 9a/18। अब ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन, कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लिकेशन ना, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिविजन। 18/9 = 2। तो यहाँ पर आपको क्या सीखा कि इक्वल टू मतलब आपके घर का बॉर्डर। जब भी आप बाहर निकलोगे, साइन चेंज करना है। पॉजिटिव यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डिविजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिविजन। अब कुछ नंबर जैसे होंगे जिसमें आपको प्लस माइनस डिविजन सब मिलेंगे, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। x/5, पहली चीज तो मुझे ये 3 नहीं चाहिए, शिफ्ट करो इसको, यहाँ आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। x/5 = 2। अब ये 5 है डिविजन में, ये भी नहीं चाहिए, भेज दो उधर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। -2 नहीं चाहिए, शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 6 नहीं चाहिए, इसको भी शिफ्ट करो, डिविजन है ना, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। a = 10 × 6, a = 6। ये आ गया आपका सेकेंड वैल्यू। तो ये हो गई हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में एक लीनियर इक्वेशन है, 10th स्टैंडर्ड में भी एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, 7th पॉइंट है आपका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब जो नॉर्मल नंबर्स है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 का स्क्वायर रूट भी 2 होगा। छोटे छोटे नंबर सबको पता ही होंगे, 20 तक का तो नॉर्मली सबको स्क्वायर आता ही। लेकिन अभी अगर 676 का स्क्वायर लिखेगा, होली तो नहीं याद होता है, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? वही जो मैंने कल आपको मेथड बताया, 676। लास्ट नंबर क्या है? 6, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। वापस 8 है, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा।
9। अभी जो 169 है उससे तो डिवाइड नहीं होगा। 9 प्लस 1 होता है 10, 10 प्लस 6 16, मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से तो चांस ही नहीं है, 6 से भी नहीं होने वाला, तो 7 से ट्राई कर लेते हैं, बट 7 के टेबल पे भी नहीं आएगा। 169 आता है 13 के टेबल, हम 13 के टेबल से ट्राई करते हैं। 13 3 जा 39, तो ये आ जाएगा आपका 30 के टेबल में जाएगा, यहाँ भी 30, तो 30 तो ऑब्वियसली 30 के टेबल में ही आता है। अब सोच रहे हो कि इससे हमें स्क्वायर रूट कैसे मिल रहा है? स्क्वायर रूट कैसे मिलता है? आपको है ना पेयर बनाना, जोड़ियां बनानी। ये 2 2 की जोड़ी बनी, इसमें से एक 2 बाहर निकाल, 13 13 की जोड़ी बनी, जिसमें से 13 बाहर निकाल, तो 2 and 2 13 minus 26 और ये है आपका स्क्वायर रूट। तो 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 26। अगर आपको क्रॉस चेक करना है 26 into 26, का स्क्वायर रूट लिखा हुआ 26। तो अगर आपको फाइंड करना है कि किसी का स्क्वायर रूट निकलता है नहीं निकलता है, या फिर वो कहीं अपना इरेशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि हम लोग कल के लेक्चर में देखा ना इरेशनल नंबर इसका स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी जोड़ी नहीं बनती है, सपोज यहाँ पर एक नंबर और एक्स्ट्रा बच जाता है, 2 बच गए सपोज, इसका पेयर नहीं बन रहा है ना, मतलब इसका रूट नहीं निकल सकता है। आपके सारे नंबर्स इंक्लूड होना चाहिए और सारे नंबर्स के किसी न किसी के साथ पेयर बनना चाहिए, तो ही हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 का पेयर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 8 पर फॉर्मूलास। ठीक, अब कुछ फॉर्मूलास के बारे में देख लेते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों पर यूज करना होगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b द होल स्क्वायर, अभी इनको यूज कैसे करना है बाद में बताती हूँ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b। a प्लस b द होल क्यूब है तो उसको कैसे लिखोगे? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। मतलब ये जो a है ना पहले क्यूब में था, फिर स्क्वायर में था, फिर रिड्यूस हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b इन ब्रैकेट, सेकेंड में है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस b द होल क्यूब, उसको लिखते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब यहाँ पर भी आपका a जो है वो रिड्यूस फॉर्म में जाता जा रहा है और 2 जगह पर आपके नेगेटिव के साइन आ जाएंगे। लास्ट फॉर्मूला इसी से डिराइव किया हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आपका यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी है तो अच्छे से याद कर लेना। मैथ्स का बेसिक्स करने के लिए इसलिए जरूरत है ना कि एक बार आपकी बेसिक्स क्लियर हो गए तो मैथ्स आपको थोड़ी सी इजी पड़ेगी। अब तक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ्स में स्टूडेंट्स को यही होती है कि वो चीजें याद नहीं है, प्लस माइनस नहीं आ रहा है, यही मिस्टेक्स होती है। तो एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपको मैथ्स बहुत इजी पड़ेगी। तो अब ये फॉर्मूलाज यूज कहाँ पर आते हैं? नॉर्मली ए और बी मतलब वेरिएबल होते हैं। तो अगर सपोज आपको दिया हुआ है कि 2 प्लस 5 द होल स्क्वायर, अब बोलोगे 2 प्लस 5 को तो ऐड कर लेते हैं, 7 7 का स्क्वायर निकल जाएगा 49 डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको बोला हुआ है कि 41 का क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 41 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, 40 प्लस 1 लिखो और उसके ये क्यूब वाला फॉर्मूला ना, ये वाला 40 प्लस 1 ये वाला अप्लाई कर दो, क्योंकि 4 का क्यूब निकालना हमारे लिए आसान है, 1 का क्यूब निकालना भी हमारे लिए आसान है। तो ये क्यूब या स्क्वायर निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब 40 प्लस 4 का क्यूब निकाल सकते हो, 4 into 4 16, 16 into 4 64, ये ओरली पॉसिबल है। 41 का क्यूब ओरली पॉसिबल है, 41 into 41 into 41 करना पड़ेगा। तो एक तो आपका यहाँ पे ये यूज आने वाला है इस फॉर्मूला का। सेकंड, अगर आपको एक जगह पर नंबर्स दिया होगा 7 प्लस b द होल क्यूब तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि b की वैल्यू कोई है ही नहीं, पता ही नहीं अपने को, तो पुट ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको आगे आगे पता चलेगी फॉर्मूला कहाँ पर यूज हो रहा है। 8th स्टैंडर्ड में एक्सपेंशन का चैप्टर है, वहां पे तो सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है। इसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट बेसिक्स पे, 9th वाला डेसिमल्स। ओके, लास्ट पार्ट है बेसिक का डेसिमल्स। अगर 2/100 है ना तो उसको हम लोग 0.02 लिख सकते हैं।
अगर आपका नीचे डिविजन में 2 जीरो है तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते जाएंगे, मतलब आपको 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो 2/100 को क्या लिख सकते हैं 0.02। सपोज अगर मेरा 3/1000 होता तो वो 3 डेसिमल लगा रहा है, डेसिमल हमेशा पीछे से काउंट करते हैं। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, फिर आपको डेसिमल लगाना है। तो हम 3/1000 को क्या लिखेंगे 0.003। अगर सपोज 47 और 47 डिवाइड बाय 100 तो क्या डेसिमल लगना है 474 डेसिमल। इसको हम पढ़ेंगे कैसे 0.47। डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको सिंगल सिंगल नंबर पढ़ना है। 0.47 0.47 नहीं बोल सकते, इसको पढ़ते हैं 0.47। तो अभी तक क्या सीखा आपने कि जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने नंबर्स आपको डेसिमल्स के बाद लगाते जाना है। अभी ये जो 1.8 है इसको हम 18/10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करोगे तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगना है। 0.55 को हम लोग 55/100 भी लिख सकते हैं। ये आपको है ना साइंस में काम आएगा, मैथ्स में भी काम आने वाला है। तो साइंस में जो मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सब है ना छोटी छोटी चीजें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ वो डेसिमल का पार्ट वहां पे ज्यादा काम आएगा। अब ये वाला जो नंबर है उसको डिवाइड कैसे करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3/4। इसको हम क्या करते हैं पहले कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जब भी आप नंबर्स को फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4/4। अभी हम इसको कट कर सकते हो, ठीक है आप इसको कट कर दो, 4 3 होता है 12 और 4 × 4 16। या फिर आप क्या कर सकते हो 4 × 48/3। फिर 3 से डिवाइड कर दोनों राइट। तो जब भी आपका डिवीजन होगा ना तो आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन और ये जो नंबर रहेगा सेकेंड नंबर उसको उल्टा करते हैं। पहला नंबर वैसे ही वैसे ही रहेगा, सेकेंड नंबर आपका उल्टा हो जाएगा। फिर आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करेंगे। अब ये डेसिमल्स 3/2 कैसे फाइंड करें, जैसे तो आप लोगों को डिवीजन आता होगा, बहुत कॉमन चीज है। तो इसके 2 तरीके, एक तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पे लगाएंगे 0, ये हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है 1.5। और इन केस अगर आपको ये वाला तरीका थोड़ा टफ लगता है कि कितना पॉइंट्स लेने हैं, कितना क्या लेना है, तो एक और इजी तरीका क्या है 2 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 हो जाए 5 से। तो हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और हमने अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, तो 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये हो जाएगा 15/10। और अभी हमने पढ़ा था कि नीचे अगर एक 0 है 10 है 100 है तो हम डेसिमल एक पॉइंट के बाद लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग 1.5 एक पॉइंट के बाद डेसिमल, 5 के बाद एक डेसिमल, फाइनल आंसर कितना है 1.5। तो ये आप या तो ऐसे डिवीजन करके देख सकते हो, या फिर नीचे वाला जो नंबर है ना उसको 10 100 1000 ऐसे में कन्वर्ट करते हो तो भी आपका डेसिमल वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक्स लेक्चर्स कंप्लीट हुए। अब तक अगर कुछ भी डाउट आया आपको तो मुझे मैसेज कर देना या मुझे कॉल कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 8th और 9th दोनों अलग अलग करेंगे और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से।